स्पाइस विथ राइस, स्वाद हो जाएगा एकदम नाइस। इतना प्यारा ग्रेवी मम्मी। चावल पे ये चावल पे देखो ना, चावल पे ये एकदम, हाँ एकदम मज़ेदार लपट जा रही है। क्या बना रही हो मम्मी? आज हम अंडा करी बनाएंगे। अंडा करी? हाँ, जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत टेस्टी रहेगा। और इस प्रकार बनाएंगे कि ये बैचलर लोग भी आराम से बना सकते हैं, और घर में तो खैर बन ही जाता है। तो इसके लिए हम क्या किए हैं, 5 अंडा उबाल लिए हैं और छील लिए हैं इसको। अब देखिए इसको क्या करना है, ऐसे ऐसे कट मार देना है, 5-6 जगह ऐसे कट मार दीजिए। हम ऐसे सब में लगा लिए हैं, फिर भी आपको थोड़ी हम दिखा दे रहे हैं। होगा क्या मम्मी कट लगाने? कट लगाने से एक तो ये तेल में फट के उड़ेगा नहीं। अच्छा। मतलब तेल उड़ेगा नहीं, और दूसरा इसमें टेस्ट सब चला जाता है। अच्छा अच्छा। मतलब फ्लेवर जाना चाहिए ना ग्रेवी का, हाँ, करी अब, का। हाँ, अब इसके लिए हम क्या किए, 1 चम्मच ये काश्मीरी मिर्च लिए हैं और 1 चम्मच हल्दी लिए हैं। अच्छा। इसको बनाने के लिए तो इसी में से हम 1 पिंच क्या करेंगे, काश्मीरी मिर्च ले लेंगे ठीक है। थोड़ी सा, और 1 पिंच करीब ये हल्दी ले लेंगे। अच्छा। हाँ, और इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ी सा नमक जाएगा? हाँ, थोड़ी सा, बस 1 पिंच ही नमक, इतना सा, 1 पिंच से थोड़ी ज़्यादा होगा ये। बस इसको डाल के हम इसको मिला के थोड़ी देर के लिए रख देंगे, 5-7 मिनट के लिए। इससे इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा और कलर भी बहुत अच्छा आएगा। तो हम फिर 5 मिनट के लिए इसको छोड़ते हैं। अब 5 मिनट हो गया है। अब 1 चम्मच तेल में क्या करना है, हम इसको हल्का फ्राई करना है, ज़्यादा तेल नहीं डालना है यहाँ। ये देखो 5-7 मिनट में ये नमक इसका पिघल गया है और मिर्ची और हल्दी भी आपस में मिल गया है। हल्की हल्की सी वो भी हो गई है ना मम्मी? हाँ, सब मसाला फूल गया इसका। और देखिए ऐसे करके हम फ्राई करेंगे, थोड़ी हल्की फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं। ठीक। हाँ, अब देखिए ये हो गया है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, करीब हम 2 मिनट तक किए हैं। अब इसको हम हटा लेंगे और ग्रेवी के लिए हम दूसरा बर्तन चढ़ाएंगे। अब देखिए ग्रेवी बनाने के लिए हम बर्तन में करीब 2.5-3 चम्मच तेल डाल के गरम कर लिए हैं। आपके पास जो कुकिंग ऑयल हो वो डालिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही तेल कोई पड़े। अब देखिए यहाँ आधा चम्मच से भी कम ये जीरा है, 2 छोटे छोटे तेज़पात हैं, 1 बड़ी इलायची है, छोटा सा ये दालचीनी का टुकड़ा है, 2 लौंग, 1 इलायची, 1 जायत्री का छोटा सा ये टुकड़ा है। इसको हम इसमें सबको डाल देंगे। मैं बोलने में कितना ज़्यादा और देखने में कितना कम रहता है ना? अब जो कोई गरम मसाला घर में हो, खड़ा मसाला, उतने ही डालना है। जरूरी नहीं कि हर चीज़ हो ही, चाहे इससे ज़्यादा ना हो या इससे कम ना हो। बस जीरा होना चाहिए है ना? हाँ, सब कुछ जो भी है होना चाहिए, नहीं भी है तो चलेगा। ठीक है। आसपास भी। अब देखिए जीरा फूल के ऊपर आ गया है, ज़्यादा काला नहीं करना है। इसमें 2 प्याज हम बारीक बारीक काट लिए हैं। अच्छा। देखिए एकदम बारीक, आपको जैसे हो वैसे काट लीजिए, लेकिन बारीक काटिए। और अब हम इसमें डाल देंगे। प्याज डल गया है ना मम्मी? 2 मीडियम साइज प्याज था, इसको हम इसमें डाल दिए। अब इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक इस प्याज को हम भूनेंगे। गोल्डन ब्राउन? हाँ, गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है प्याज को। बारीक इसलिए काटेंगे कि ग्रेवी अच्छा बनेगा इसका। ठीक। देखिए अब ये गोल्डन ब्राउन हो गया है, ऐसे ही चाहिए था बिल्कुल। इसको ज़्यादा तेज जलाना नहीं है, ज़्यादा लाल नहीं करना है। अब यहीं क्या करें, आँच को बिल्कुल सिम कर दे या गैस को बंद ही कर दे अगर अंदाज ना हो तो। ये हल्दी या कश्मीरी मिर्च जो रखे थे इसको हमको यहाँ डालना है। अब बस थोड़ी देर के लिए चलाना है, 1 से 2 सेकंड के लिए। मम्मी अपनी इससे कलर बहुत अच्छा आता है, बहुत बढ़िया आ रहा है। देखिए कितना अच्छा लगा। मसालों का मम्मी सब क्वांटिटी वगैरह तो उसमें डिस्क्रिप्शन में भी डाल देते हैं है ना? और ये जो हम ये खड़ा मसाला डाले हैं ना, उसको थोड़ी सा तोड़ के डाले हैं। अब देखिए 2 टमाटर हम घिस के रख लिए थे, इसको भी डाल दिए। सही बता दी मम्मी आप। ये सूखा हुआ मसाला ज़्यादा देर तक नहीं रखना है, बस डाले 1-2 सेकंड के बाद तुरंत टमाटर डाल दिए, नहीं तो मसाला जल जाएगा। आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये बिल्कुल हम आप लोग के पसंद के अनुसार ये बना रहे हैं। मम्मी मेरी भी पसंद के अनुसार है, ये तो इतना बढ़िया दिख रहा है। क्योंकि आसानी से बनेगा भी। अब बैचलर लोग के लिए कुछ खास ही है ये कि कहीं पीसना कूटना नहीं कोई। और रही अदरक लहसुन की बात तो मतलब पेस्ट भी बिकता है। हाँ सही बात है। हाँ, अब देखिए तेल हल्का हल्का ऊपर आने लगा है। अब यहीं हम 1 चम्मच ही अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसको करीब हम थोड़ी देर के लिए और भूनेंगे कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर भी देखिए ये 2 चम्मच धनिया पाउडर है, आधी चम्मच ये सौंफ पाउडर है और करीब आधी चम्मच से थोड़ी सा ज़्यादा ये जीरा पाउडर है। इस सबको हम इसमें डाल देंगे
जीरा पाउडर मम्मी। हाँ, बहुत फ्लेवर अच्छा देता है ना। खुशबू भी मस्त सौंफ आती है। से एक अलग खुशबू आएगा। हाँ, अब सौंफ देखिए का यही हम नमक डाल देंगे। नमक याद रहे कि उसमें अंडा में भी थोड़ा सा पड़ा है भूनते समय, तो हम 1 चम्मच से भी हम कम डाल रहे हैं इसमें नमक। स्वाद अनुसार। हाँ, कम हो तो भले चख के डाल दें, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसको हम फिर थोड़ी देर के लिए तेल आने तक हम भूनेंगे इसको। अब देखिए तेल आ गया है बाहर। अब ये इसको क्या करेंगे हम, चिकना, मतलब ये मसाले को चिकना बनाने के लिए, ग्रेवी चिकना बने इसके। ऐसे तो ये गल गया है, लेकिन थोड़ी सा इसमें हम पानी डाल के करीब 2 मिनट के लिए हम बंद कर देंगे। देखिए कितना थोड़ा सा पानी डाले हैं, बिल्कुल चाय कप से आधा कप हम पानी डाले हैं। और गलाने भर के। हाँ, बस प्याज ताकि गल जाए बढ़िया। हाँ, प्याज गल जाए तब तो चिकना रस्सा होगा तो अच्छा, ग्रेवी होगा तो अच्छा लगेगा। अब हम इसको धीमी आंच पर हम इसको ढकेंगे। ढक के थोड़ी प्याज गलने तक का इंतज़ार करेंगे हम। ये लगभग मसाला भुन गया है। ये देखिए तेल अच्छा ऊपर आ गया है। देखिए कितना अच्छा तेल सब ऊपर आ गया है और मसाला भी भून गया है। थोड़ी ऐसे चलाते हुए रखे हैं कि इसका प्याज मतलब टूट जाए। प्याज अच्छा गल भी गया है, जैसे लग रहा है कि पीसा हुआ है। अब इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ी सा कसूरी मेथी। हम देखिए इतना, ये आपकी इच्छा के ऊपर है, इच्छा है तो डालिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। इससे थोड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। और अंडे का, हाँ, किसी को अंडे का तेज खुशबू नहीं अच्छा लगता है, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। अब यहीं हम ये अंडा डाल देंगे। देखिए इसको हम डाल देंगे अंडे गए अंदर। हाँ, अंडे गए अंदर। अब इसको हम चलाएंगे। अब ये 2 हरी मिर्ची डाल दे रहे हैं, क्योंकि हम तीती वाली मिर्ची डाले नहीं है, क्योंकि हमें तीता नहीं बनाना था, तो 2 हरी मिर्ची डाल दे रहे हैं। इससे इसकी खुशबू मतलब अच्छा आएगा, हल्का हल्का तीता भी हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए हम अंडा के साथ इसको भूनेंगे मसाले को, ताकि इसका पूरा फ्लेवर अच्छी तरह अंदर चला जाए। मम्मी इतने में कहीं मिक्सी का जरूरत नहीं देख रहा है। नहीं, मिक्सी हम कुछ इस प्रकार बनाए भी हैं कि सब कोई बना सके, जो घर में है वो भी, जो बैचलर है वो भी बना ले। हम कहेंगे कि आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और कैसा बना हमको ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये ज़रूर अच्छा बनेगा। 100% हमको उम्मीद है कि आप लोग को ये पसंद आएगा ही आएगा। ये देखिए लगभग भून गया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि देखिए पानी हम डाल रहे हैं। अंदाज से पानी डालना है कि हमें कितना चाहिए, जितना ग्रेवी चाहिए उतना ही रखिए। मम्मी ये ठेका ग्रेवी में मज़ा आएगा मेरे को लग रहा है ना। ग्रेवी में मज़ा आएगा। और ये ग्रेवी थोड़ी परिवार के अनुसार भी डालना पड़ता है। अगर ज़्यादा परिवार है तो उस अनुसार डालो, बाकी इसका ठीक ग्रेवी अच्छा लगता है। देखो ग्रेवी बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा ग्रेवी बना है। अब थोड़ी सा हम और डालेंगे, बिल्कुल बस इतने ही डालेंगे। देखिए कितना कम पानी लगा है, 1/4 पानी है, ये ग्लास का 1/4 पानी है। अब यहीं हम ये गरम मसाला डाल देंगे। आधी चम्मच गरम मसाला है, इसको भी डाल देंगे। अब बस चलाकर सिर्फ हम 2 मिनट के लिए, 2 या 3 मिनट धीमी आंच पर हम इसको पकने देंगे, ताकि तेल ऊपर आ जाए, पूरा फ्लेवर इसके अंदर चला जाए। मम्मी जब तक पक रहा है तब तक सब लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। हाँ, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और लाइक सब्सक्राइब तो बनता ही है, बनते ही है। इतनी मस्त रेसिपी के लिए बनता ही है। अब देखिए 2-3 मिनट से इसको हम खोला है, 2-3 मिनट तक। अब देखिए अब बढ़िया, देखिए एकदम रेडी हो गया है। इतना ही ठीक चाहिए हमको और इतना ही ठीक अच्छा लगता है। देखिए कितना मस्त लग रहा है मम्मी। ये लेट्स गो। देखिए अरे भाई गजब ग्रेवी दिख रही मम्मी, वाह। देखिए ये हरी मिर्ची का हल्का फ्लेवर आ गया, हल्का तीतापन आ गया। बस ज़्यादा तीता बनाना नहीं था हमको। वैसे अंडा ज़्यादा तीता अच्छा भी नहीं लगता है। मम्मी मज़ेदार दिख रहा है, मज़ेदार दिख रहा है बहुत ज़्यादा। थोड़ी रुक के करना टेस्ट, अभी तो गर्म है बहुत। बहुत ही मस्त दिख रहा है, कुछ मिक्सी की जरूरत नहीं। कुछ सबसे मज़ेदार नहीं। ये चीज़ देखो कितना अच्छा ग्रेवी हो गया, क्या चाहिए। एक नंबर थिक कुछ ग्रेवी। लोगों को लगता है कि बिना पीसे नहीं होगा, नहीं, बारीक बारीक। इसको तो मम्मी राइस के साथ ना बारीक बारीक काट लीजिए बस। स्पाइस विथ राइस, स्वाद हो जाएगा एकदम नाइस। करूँ टेस्टिंग मम्मी? हाँ करो। देखो प्लेट बताओ कितनी मस्त है ना। तुम खाने के शौकीन हो तो प्लेट तो अपना ठीक करते ही। मम्मी अब मैं खा रहा हूँ क्योंकि खाओ। ग्रेवी जो है ना, हाँ। ये देखो मस्त सी ग्रेवी है। इसको मैं धड़ाधड़ सान के खाऊंगा मम्मी। हाँ देखो हाँ। चावल भी मम्मी देखो कितनी अच्छी आ रही है। हाँ
चावल पे। वो ठीक बनाए थे ना कि रोटी या चावल दोनों पर चलेगा। हाँ बिल्कुल परफेक्ट है मम्मी, रोटी चावल नान। क्योंकि देखो ये बारीक बारीक कट्टा हुआ प्याज था, अगर पतला करते थोड़ी भी ग्रेवी तो प्याज फिर छन जाता है। और बना लिया मम्मी मैंने लोडेड, मसा कर रहा हूँ अब मैं। मजा आया। जबरदस्त मजा आया मम्मी, जबरदस्त मजा आया। अंडा 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 भी खाते हैं, अंडा अंडा मस्त अपना। अंडा बेटा तुमको नुकसान करता है, मांगे इसलिए दे दिए हैं, नहीं तो मन नहीं था हमको देने का। एक और अंडा नहीं मिलेगा? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, खाने के लिए कोई बात नहीं है, लेकिन तुमको अंडा नुकसान करता है, हमेशा देखे हैं जब भी अंडा खाते हो तुम्हारे पेट में प्रॉब्लम आता है। मम्मी रोटी यार लोगे क्या बाबू? नहीं नहीं, मेरा दिल टूट गया, मेरे को एक और अंडा खाना था। नहीं नहीं नहीं, बल्कि दूसरे दिन एक और बनवा के बेहतरीन खाने लगे। बम्पर कौर। इकट्ठे दो नहीं। इस पर चाहो तो नींबू डाल सकते हो, दे दे नींबू डाल। नहीं नहीं बहुत बढ़िया लग रहा है ये चीज़ मम्मी। मैं बोला ना चावल के साथ ना किंग है चावल इन सब चीज़ों के लिए। हाँ चावल तो नॉनवेज के लिए है, मसाला अंडा करी और रोटी के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। हाँ रोटी के साथ भी। ये वाला अंडा वाला कौन है? आज 2-3 दिन के बाद तो थोड़ी धूप क्राउन दिखाई अंडा। दे रहा है। आज रोशनी है। नहीं 2-3 दिन तक तो एकदम अंधेरा किए पड़ा। बहुत बढ़िया मम्मी। कसूरी मेथी बढ़िया किक दे रही है, अच्छा हल्का फ्लेवर दे रहा हाँ। होगा सौंफ। और मेरे को हाँ सौंफ का यार मम्मी सही बोली। और जो मम्मी वो करी हो ना, फ्राई करी हो अंडा, परफेक्ट। वो सही में उसका फ्लेवर है यार, पता है अंडा खाने में समझ में आ रहा है। धनिया तो अपने ऊपर है, किसी को पसंद है तो हरा हरा धनिया थोड़ी सा डाल ले, तो नहीं क्या पसंद है तो नहीं। तो हमको बहुत पसंद नहीं आता, क्योंकि धनिया टमाटर सब डाल दो तो हमको लगता है कि हल्का सब्जी का फ्लेवर आ गया। हो सकता है, हाँ लेकिन पसंद है तो अच्छी बात। अपने अपने ऊपर है ना। तो तुम्हारे लिए तो थोड़ा सा डाल दिए क्योंकि तुमको अच्छा लगता है। मेरे को तो बहुत ज़्यादा ही पसंद है और बहुत ज़्यादा ही अच्छा बना है मम्मी, सही में। टमाटर भी खा लेता हूँ। वो कितना अच्छा ग्रेवी, बिल्कुल एकदम मिल गया है प्याज। इतना प्यारा ग्रेवी मम्मी। चावल पे ये चावल पे देखो ना, चावल पे ये एकदम हाँ एकदम मज़ेदार लपट जा रही है। और अंडा करी में तो मम्मी करी धांसू होनी चाहिए, है ना। बढ़िया सा अपना अंडा भी है, परफेक्ट बना है। बहुत बढ़िया टेस्ट है मम्मी। अभी बरसात में अंडा करी ज़्यादातर घरों में बनता है। क्योंकि सब्जी वगैरह बहुत जल्दी इसमें अब वैरायटी की मिलती नहीं है हाँ बरसात वही में। है, सब्जी महंगा भी बहुत ज़्यादा मिलता है, जो चाहता है आदमी मिलता नहीं है, उतना फ्रेश नहीं रहता है। बड़े बड़े शहरों की बात और होती है।